हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली वीडियो आ गई है। वीडियो नहीं, वीडियोज आई है। छोटे सरकार ने भी एक लाइव शेयर किया है। माता जी ने तो 2 वीडियो शेयर कर दिया है सुबह से, और बहुरिया का भी वीडियोज आ गया है। आई थिंक 2 वीडियो आया है। तो सभी वीडियो को मद्देनजर रखते हुए हम अपने आसन पे बैठ गए हैं और चलिए हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो आज की वीडियो में माताजी सुबह का वीडियो जो लगाई थी, वीडियो जो डाली थी, उसमें माताजी को अफसोस हो रहा था अपने की थंबनेल पर जैसा था कि मुझे यही दिन देखना बाकी था। ठीक है। और उसके बाद उनको दुख हो रहा था कि उनकी छोटी सी जो पोती है वो जमीन पे सोएगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो अपने बेटे को ऑफर कर रही हैं कि आ करके बाकी के जो सामान है वो ले जाओ। लेकिन बेटे का जब लाइव आता है तो बेटा उसमें कहता है कि हमें यहाँ से कोई सामान नहीं ले जाना है, क्योंकि सामान ले जाने के चक्कर में हम ही चले जाएंगे, क्योंकि सामान हैवी है। हाँ जी, एक चीज हमने नोटिस किया दोनों की वीडियो में, माता जी फुली निगेटिविटी से भरी हुई है और बेटा फुल पॉजिटिव मूड में है। उसके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं है। और मंगलवार का दिन है, वो याद करता है कि आज हमारी बेटी का जन्मदिन, मतलब जन्म भी हुआ था आज ही के दिन, और आज ही के दिन हम लोग घर को छोड़ रहे हैं। आशा है आगे सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। और राधा रानी का फोटो ले जाने की बात करते हैं और हंसी खुशी वहां से निकलते हैं, मतलब ऐसा वो अपनी वीडियो में जिक्र करते हैं। बाकी उनको किसी भी तरह का कोई चीज से लेना देना नहीं। हाँ, अपने पापा जी के लिए जरूर वो बोलते हैं कि पापा जी और मेरा रिश्ता अलग ही है और आजीवन रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा जी के लिए रिस्पेक्ट है। भाई पापा जी यानी अंकल जी के लिए रिस्पेक्ट तो सबके दिल में है। जो जनता इतनी चिड़चिड़ी हुई है पब्लिक, वो भी अंकल जी को समझती है कि अंकल जी बेचारे का कुछ चलता नहीं। अब चलिए माता जी की दूसरी जो वीडियो आती है, जो कुछ ही देर पहले आई है, आई थिंक 1 घंटा पहले आई है। तो माता जी अपनी दूसरी वीडियो में कहती हैं कि हमें किसी तरह का अफसोस नहीं है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए। माता जी कहती हैं कि हमें अफसोस नहीं है। इस पे अपने पापा के कुछ कहानी कथा का वो वर्णन करते हैं कि मेरे पापा ऐसे चिड़िया और क्या बोलते हैं उसके चूजे की कहानी सुनाते थे कि अंडा देती है, अंडा को पालती है, फिर क्या बोलती है उसको दाना लाकर खिलाती है और फिर धक्का मार के सिखाती है। तो आंटी जी ने भी अपने पापा के कहे अनुसार अपना समस्त कार्य प्रारंभ किया है। उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपने बच्चों को गांव से निकाला, सिवान में बैठाया, हॉस्टल में पहुंचाया, पढ़ाया लिखाया, अब धक्का मार के घर से बाहर निकाला। हम ये सुनना चाहते हैं, हमारा यहाँ क्वेश्चन है, हम ये पब्लिक से पूछना चाहते हैं कि जब माता जी को पता ही था कि मेरे बच्चे बिना धक्का मारे घर से बाहर नहीं जाते, तो इस बच्चे को आपने आज से 2 साल पहले क्यों नहीं धक्का मारा, जब उसकी शादी नहीं हुई थी? शादी होने के बाद भी आपने क्यों नहीं धक्का मारा, जब उसका बच्चा नहीं हुआ था? धक्का मारने का यही टाइम है। थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए कि धक्का मारने का यही टाइम है। जिस टाइम पे जिसको धक्का मारा भी गया रहता है ना, उसको भी पकड़ के लाया जाता है। अगर किसी जीव जानवर जंतु यानी आपके घर में अगर कुत्ते बिल्ली भी बच्चे दे देते हैं ना, तो कुछ दिन तक क्या करते हैं ना, आप उन्हें भगाते नहीं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, थोड़े बड़े हो जाने तो उसके बाद हम उसका कुछ करेंगे, है ना। लेकिन माता जी ने सही समय चुना है धक्का देने का, ये वाला। और वो बोल रही है कि हमें कोई अफसोस नहीं है ना, क्योंकि ये जरूरी है। ऐसा आज लग रहा है कि जैसे बहुत खुशामदी से माता जी ने अपने बेटे को विदा किया हो। दूसरी बात तो कहती है कि आज से मुझे सुकून मिला, जैसे लग रहा है उनकी बेटी उनका गला दबा रही, सॉरी उनकी बहू उनका गला दबाती थी, उनको मारती थी कि आज से थोड़ा हम आराम का सांस लेंगे। माता जी अब आराम ही आराम है। तीसरी चीज माता जी कहती है कि हम भी कहीं घूमने जाने वाले थे, हमारा पहले से ही टिकट हो चुका है, ऐसा कहती हैं। यानी इन्होंने ये भी सोच रखा था पहले से कि जब हमारे घर में हमारी बहू की प्रेगनेंसी मतलब बहू की डिलीवरी हो जाएगी, जब छोटा बच्चा घर में रहेगा, तो काम से बचने के लिए उस टाइम पर हम घूमना फिरना करेंगे, है ना। जब से डिलीवरी हुई है, अब माता जी घर पे रही ही कब है? लगातार इनका इधर आना उधर जाना, इधर करना उधर करना, तब से ये घर में चैन से है ही नहीं। तो फिर इनके बेटे बहू को क्या फर्क पड़ता, चाहे वो इनके साथ रहें या वो कहीं दूसरे जगह रहें। तो माता जी ने आज सुकून की सांस लिया है, पकौड़ी खाया है, भुजा खाया है, मोमोज खाया है, एक ही जगह पर बैठ के सब दबाया है। लेकिन यही माता जी
ये क्यों भूल रही हैं? कल तो इन्होंने बोला कि मैं रात भर सोई नहीं हूं, इतनी टेंशन में हूं, और वही टेंशन उनके घर से जाते ही सारी टेंशन खत्म। इसका मतलब सारा टेंशन इसलिए माता जी को था कि इतना करने के बाद भी वो जा क्यों नहीं रहा है। अब फाइनली वो चला गया, माता जी को तसल्ली मिल गई। अब पकौड़ी, मोमोज, भुजा, चटनी सब दबाएंगी, अंकल जी को भी थोड़ा सा खिलाएंगी, सब दबाएंगी माता जी। आगे माता जी कहती है कि लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि अपनी बड़ी बहू से सेवा क्यों नहीं करवाती, तो मैं अपनी किसी भी बहू से सेवा नहीं करवाती। अपने मन से क्या समझ में आता है कि करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं पूछना चाहूंगी जनता से, क्या आप लोगों को लगता है कि कंपेयर टू बड़ी बहू, क्या छोटी बहू इनका सेवा करती नहीं थी? आप लोग को याद होगा एक दिन जब छोटी बहू इनका बाल झाड़ रही थी, इन्होंने बोला था आज तक बड़ी बहू ने कभी मेरे सर में कंघी नहीं डाला है। खाना तो बनाना दूर की बात है, खाना वो कहाँ बनाती है, खाना तो शुरू से उसके वहीं रहे हैं, बाद में तो मेड भी लग गई। खाना तो आंटी जी सही बात है कि बीच बीच में वो किचन में जाती रहती है, अगर छोटी वाली ने नहीं किया तो आंटी जी को ही किचन में जाना है। बड़ी वाली या फिर पति का चावल बनाने के लिए जाती है। आज ये भी देखा आपने, बड़ी वाली ने अपने पति के लिए पतला पतला चावल वो खाते हैं ना, वो मोटा चावल नहीं खाते, पतला पतला चावल बनाया जो गीला हो गया, पति ने फिर नहीं खाया। अरे यार, सोचना चाहिए कि घर में खाना बनने के बावजूद अगर किसी ने डिमांड करके अपने लिए स्पेशल खाना बनवा रहा है तो इसका मतलब उसको ज्यादा ही फोकस करके वो चीजें बनानी होगी। आपने एक चावल बनाने को लिया और वही क्या किया, गीला कर दिया, इंसान बिना खाए आज भी रह गया। किस काम की है? आंटी जी अम्बाला चलेंगी, बेबू बाबू अम्बाला चलेंगे, बस एक अम्बाला। उसके दो चीज मैंने जहां तक नोटिस किया है, उसके हर किसी से मिलेगी, अम्बाला चलेंगे, अम्बाला आएंगे, और एक ससुराल आते हैं, पापा मम्मी जी का पैर छू लिया, पापा मम्मी का आशीर्वाद ले लिया, यही एक टॉपिक है। खाना में क्या बनाया, कुछ नया बनाया, कुछ पुराना बनाया, कुछ टेस्टी बनाया, नहीं नहीं, इससे मतलब नहीं है। हाँ, हालांकि आज उन्होंने खाना निकाल के अपनी सासू माँ को दिया है। तो ये है बड़ी बहुरिया का अपडेट। उनके वीडियो में वो पॉजिटिव इंसान है, वो घर का माहौल ठीक करने के लिए आई थी, ठीक है, मम्मी का मन बहलाने के लिए आई थी, और वो इस तरह का कुछ डालती उलती नहीं है, घर की चीजें वो नहीं दिखाती है। बस सोशल मीडिया पर सास को बीच से फाड़ती है, देवरानी को बीच से फाड़ती है, सब फाड़ा फाड़ी करती है, वो दिखाती नहीं है, वो फाड़ देती है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे माता जी, अब प्लीज, वो चला गया है और उसने आपको कंटेंट बनाना छोड़ दिया है, इस घर को भी वो छोड़ दिया है, कंटेंट बनाना तो दूर की बात। तो प्लीज कृपया करके आप उसकी बातों को भूल के मूव ऑन करिए और अपना नया कंटेंट लाइए। उसी के कंटेंट को लेकर कितना दिन तक लटकी रहेंगी। हाँ, एक और चीज जाते जाते बताती जाऊं, इसी बीच इन लोगों ने अपने अपने नए नए चैनल का प्रमोशन भी कर दिया। बड़के बबुआ कहते हैं कि हमारे नए एक्सक्लूसिव वाले चैनल पर आप लोग का आएगा, अब ब्लॉग आएगा। इधर माता जी कहती है कि हमारे छोटे वाले चैनल पर अब ब्लॉग आएगा। तो इसके पीछे राज क्या है? क्या बड़े वाले चैनल पर आप लोग को ज्यादा लोग जान चुके हैं, नया इमेज बनाना चाह रहे हैं आप लोग नए आईडी से, या फिर नए आईडी का प्रमोशन कर रहे हैं? जनता को क्या लगता है? मुझे तो उतना नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चाल है। प्लीज आप लोग जिसको जैसा समझ में आए प्लीज कमेंट में बताइएगा, और मैंने क्या गलत बोला क्या सही बोला मुझे भी बताइएगा। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां सबसे होती है, गलती मेरे से भी हो सकती है। जहां गलती होगी मैं आगे वाली वीडियो में उसको सुधारूंगी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।